हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। नाम रक्षा रघुवंशी और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ईडियम्स का सेकंड पार्ट। इससे पहले हमने 25 ईडियम्स डिस्कस किए थे जो कि प्रीवियस ईयर की ईडियम्स थे और मोस्ट एक्सपेक्टेड ईडियम्स थे आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए। अगर आप एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। आपको ये सारे ईडियम्स अच्छे से पढ़ने हैं और सिर्फ एक बार नहीं पढ़ने हैं, 2-3 बार रिवाइज़ करने हैं जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको वीडियो की PDF मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट यहाँ 26 से कर रहे हैं तो 26 ही हमारा फर्स्ट है क्योंकि 25 तक हम लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। तो ये यहाँ से आपको पढ़ना है द थिन एंड ऑफ द वेज, द थिन एंड ऑफ द वेज, थिन एंड ऑफ द वेज। तो बेसिकली क्या है, स्टार्ट ऑफ हार्मफुल डेवलपमेंट, मतलब कोई सा ऐसा डेवलपमेंट जो आगे चल के जिसके कॉन्सिक्वेंसेस खराब होने वाले हैं। जैसे वेल्स का आपने एंड देखा है, वो कितना नुकीला होता है, कितना ज़्यादा शार्प होता है, कितना ज़्यादा डेंजरस होता है, हार्मफुल होता है। तो हार्मफुल डेवलपमेंट की शुरुआत, ठीक है, एक ऐसा डेवलपमेंट जो अभी आपको लग सकता है कि प्रॉफिटेबल है, बेनिफिशियल है, लेकिन आगे चल के उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो द थिन एंड ऑफ द वेज, द थिन एंड ऑफ द वेज का मतलब क्या होता है, स्टार्ट ऑफ हार्मफुल डेवलपमेंट, स्टार्ट ऑफ हार्मफुल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है इन द लूप, इन द लूप, इन द लूप मतलब एक लूप में ऐसे चलते रहना, इन द लूप। तो इन द लूप का मतलब होता है कि आप किसी को रेगुलरली इन्फॉर्म कर रहे हो। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट को रेगुलरली इन्फॉर्म करते हैं, जो भी कैबिनेट में जो भी कुछ चलता रहता है उस सभी का पूरी इन्फॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर का काम होता है प्रेसिडेंट को देने का। ठीक है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उनको देने का। तो इन्फॉर्म रेगुलरली, तो सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपको रेगुलरली इन्फॉर्म, लाइक आप अप टू डेट रहते हैं। ठीक है, अप टू डेट रहते हैं, आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज है। टू कीप समवन इन्फॉर्म्ड अबाउट एंड और इन्वॉल्व इन समथिंग, कि किसी पर्सन को, किसी को भी किसी चीज़ में इन्वॉल्व करना या उसके बारे में सारी की सारी जानकारी देना। लाइक कोई आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी वर्क कर रहे हो, तो आप अपने फादर को, अपनी फैमिली को उसमें इन्वॉल्व करते हो, अपने फादर को पूरी की पूरी जानकारी देते हो कि हाँ हमने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। तो इन द लूप, ठीक है। तो to keep someone informed about and or involved in something such as a plan or project, किसी भी प्लान और प्रोजेक्ट में, especially that which involves or pertains to a specific group। ठीक है, to keep someone in the loop। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी idiom लिखा हुआ है to keep someone in the loop। तो in the loop मतलब कि informed regularly, to keep someone in the loop। ओके, नेक्स्ट है लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हेस्टैग। ठीक है, लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हेस्टैग, हेस्टैग मतलब कि घास, सूखी घास में आपको एक नीडल ढूंढनी है, एक सुई ढूंढनी है। तो कितना टफ टास्क है ना ये, एक सुई जो वैसे ही नहीं दिखती, फिर एक घास है जो सुई जैसी दिखाई देती है सारी की सारी, उसमें आपको सुई ढूंढनी है। तो कैसे ढूंढोगे, बहुत ही टफ टास्क है। तो डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है। तो डूइंग समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल, तो उसको क्या बोलते हैं, लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हेस्टैग। ठीक है, तो जैसे कि ये ढूंढ रहा है, तो ये एक बेवकूफ़ी वाला काम बोल सकते हो या एक ऐसा काम जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हेस्टैग। ठीक है, डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल, जो कि इम्पॉसिबल वर्क है, ऐसा काम करना। तो लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हेस्टैग याद रहेगा। या यहाँ पे देखो, आप दिख रहा है यहाँ पे फाइंडिंग अ नीडल इन अ हेस्टैग। तो नीडल इन अ हेस्टैग मतलब क्या है, डूइंग समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट है ब्लैकआउट। ब्लैकआउट का मतलब कहते हैं, जैसे ब्लैकआउट आप बोलते हो ना कि मेरी आंखों के आगे बिल्कुल ब्लैक हो गया, सब कुछ ब्लैकआउट हो गया। ठीक है, दिखना बंद हो गया। कॉन्सिक्वेंसेज, लॉस्ट कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, लॉस्ट कॉन्सिक्वेंसेज दैट इज ब्लैकआउट। ठीक है, ब्लैकआउट क्या, लॉस्ट कॉन्सिक्वेंसेज। क्लियर है। नेक्स्ट है कट एंड ड्राई मेथड। कट एंड ड्राई मेथड, कट एंड ड्राई मेथड का मतलब होता है रेडीमेड मेथड, मतलब कि आपको सब कुछ पका पकाया मिल गया, बहुत ही इजी काम हो गया आपके लिए, सब कुछ प्रिपेयर्ड, वेल स्टैब्लिश, सब कुछ करा कराया मिल गया। लाइक आपके पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने आपको इतना दिया जो सब कुछ आपको वेल सेटल्ड लाइफ दे दी, सब कुछ रेडीमेड आपको मिल गया। दैट इज़ अ कट एंड ड्राई मेथड, कट एंड ड्राई मेथड। और एक चीज़ है कि आपको मेहनत से सब कुछ पाना है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, कट एंड ड्राई मेथड, जो कि रेडीमेड मेथड, करा कराया सब कुछ मिल गया, वेल स्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो इन सभी को रिवाइज कर लेते हैं। 5 इडियम हम कर चुके हैं अभी तक। द थिन एंड ऑफ द एज मतलब कि हार्मफुल डेवलपमेंट, स्टार्ट ऑफ हार्मफुल डेवलपमेंट, थिन एज ऑफ, थिन एंड ऑफ द एज। नेक्स्ट है
इन द लूप, इन द लूप का मतलब क्या है, इन्फॉर्म रेगुलरली, इन द लूप इन्फॉर्म रेगुलरली, पूरा याद रख सकते हैं आप, कीप समवन इन द लूप, ठीक है, किसी को भी रेगुलरली इन्फॉर्म करना, किसी भी प्लान में सम्मिलित करना या उस प्लान के बारे में अपडेट करना उसको, ठीक है। लुकिंग फॉर द नीडल इन अ हैशटैग, मतलब कि बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क, बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क करना। ब्लैकआउट का मतलब लॉस्ट कॉन्सिक्वेंसेस, ब्लैकआउट का मतलब क्या है, लॉस्ट कॉन्सिक्वेंसेस। कट एंड ड्राई मेथड एक रेडीमेड मेथड, एक स्टैब्लिश्ड भी बोल सकते हो आप इसको कि वेल स्टैब्लिश्ड है, सब कुछ ऑलरेडी मिल गया है, ठीक है, कट एंड ड्राई मेथड। ओके, नेक्स्ट आते हैं 31 पर, रेजिंग आईब्रोज, रेजिंग आईब्रोज। अब देखिए आप रेजिंग आईब्रोज का कभी आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप रेजिंग आईब्रोज किसी पे गुस्सा कर रहे हो, कभी कभी आप गुस्से में भी अपने आईब्रोज रेज करते हो, ठीक है, घूर के आंखें को देखते हो, लेकिन रेजिंग आईब्रोज का मतलब क्या है, टू शो सरप्राइज, सरप्राइज के लिए भी आप अपने आईब्रोज रेज करते हो, जैसे ओ अच्छा ऐसा है क्या, तो आप इस तरह से क्या करते हो, अपने आईब्रोज को रेज करते हो, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज़न भी हो सकती है कि गुस्से में भी हम आईब्रोज रेज, गुस्से में हम आईब्रोज रेज नहीं करते, जनरली हम क्या करते हैं, अपनी आईज़ बड़ी करते हैं, ठीक है, आंखें घूर के देखते हैं। तो ये रेजिंग आईब्रोज क्या है, टू शो सरप्राइज, सरप्राइज है कोई पर्सन तो वो अपनी आईब्रोज रेज करता है इस तरह से, ठीक है। तो रेजिंग आईब्रोज क्या है, टू शो सरप्राइज। नेक्स्ट है स्ट्रॉ इन द विंड, स्ट्रॉ इन द विंड, स्ट्रॉ इन द विंड, विंड में स्ट्रॉ, तो बेसिकली क्या होता है, ये होता है एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट माइट हैपन, मतलब कि कुछ होने वाला है, इस चीज़ की पहले से ही पता लग जाना, ठीक है, कुछ होने वाला है, इस चीज़ का इंडिकेशन क्या होता है, स्ट्रॉ इन द विंड, स्ट्रॉ इन द विंड, टू एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट माइट हैपन, जो फ्यूचर में कुछ होने वाला है उस चीज़ का पहले इंडिकेशन लग जाना। कई बार होता है हमें लग जाती है अच्छा अब ऐसा होने वाला है, हवा चलने लग जाती है तेज, हमें लगने लग जाता है कि हाँ अब बारिश होगी, आंधी आएगी, बादल हो जाते हैं, पता चल जाता है कि हाँ अब बारिश होगी। तो इस तरह का कोई भी इंडिकेशन है, आपको पहले से पता लग जाता है कि ये चीज़ हो सकती है, आपके मन बोलने लग जाता है कि यार कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ ख़राब होने वाला है, जो भी कुछ है, ठीक है। तो इंडिकेशन ऑफ वॉट माइट हैपन, ठीक है, वॉट माइट हैपन, तो इसको क्या बोलेंगे आप, स्ट्रॉ इन द विंड, स्ट्रॉ इन द विंड, स्ट्रॉ इन द विंड। नेक्स्ट है बाइट द बुलेट। अब देखिए आपको यहाँ GIF दिख रही होगी, बाइट द बुलेट, ये पर्सन बुलेट को बाइट कर लेता है, ठीक है। तो मुझे तो पहले ऐसा ही लगा था कि रजनीकांत की मूवी में ही ऐसा होता होगा, लेकिन मैंने जब इमेज देखी तो मुझे ये मिली, ठीक है। तो बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, ठीक है, टू फेस अ डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन विथ करेज, ठीक है, टू फेस अ डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन विथ करेज, ठीक है। तो बाइट द बुलेट का मतलब क्या है, बाइट द बुलेट, अगर आप बुलेट को ही खा ले रहे हो तो इसका मतलब बहुत ही एक डिफिकल्ट सिचुएशन को आप फेस कर रहे हो, टू फेस अ डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन विथ करेज, ठीक है, बुलेट, बाइट द बुलेट, ठीक है, बाइट द बुलेट, क्लियर है। नेक्स्ट है ऑन अ सेम पेज। अब ये तो ईडियम आपने कई बार यूज़ भी किया होगा या सुना होगा, मूवीज़ वगैरह में भी काफ़ी सुना होगा, ऑन अ सेम पेज, वी आर ऑन अ सेम पेज, हम एक ही पेज पे, मतलब कि हम एक ही तरह से सोचते हैं, थिंक इन अ सिमिलर वे, एक ही तरह से सोचते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर बोथ ऑन अ सेम पेज, ठीक है, ये दोनों एक ही तरह से सोचते हैं, एक ही तरह की थिंकिंग है, थिंक्स इन अ सिमिलर वे, एक ही तरह से सोचते हैं। कई बार आपको ये भी पता चल जाता है सामने वाला क्या सोच रहा होगा, एक ही तरह की बात सोचते हैं, एक ही तरह से आप सोचते हैं, तो ऑन अ सेम पेज, एक टाइम तक, बहुत टाइम तक आप किसी पर्सन के साथ रहते हैं तो आप उसी, एक तो हम उसी तरह के पर्सन के साथ रहना पसंद करते हैं जिसकी थिंकिंग हमारी थिंकिंग से मैच करती होगी, और हम उसको इतना जानने लग जाते हैं कि हमें पता होता है कि ये भी क्या सोच रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से कभी कभी सिचुएशन होती है। तो ऑन अ सेम पेज का मतलब क्या होता है, थिंक्स इन अ सिमिलर वे, एक तरह से सोचना, एक तरह की थिंकिंग, एक तरह से सोचना, ऑन अ सिमिलर वे, ठीक है। तो ऑन अ सेम पेज, क्लियर है, याद रहेगा। नेक्स्ट है बॉल इन योर कोर्ट, ये भी आपने सुना होगा, नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट, ठीक है, नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट, अब आपके पाले में है बात, अब आपको डिसाइड करना है, अब आपकी पाले में है, अब आपका एडवांटेज है, आपके पास एडवांटेज है, इट्स अप टू यू टू मेक अ डिसीजन, ठीक है। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार आया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
बॉल इज इन योर कोर्ट, इट्स अप टू यू टू मेक द डिसीजन। ठीक है, तो आपके ऊपर है कि आपको डिसीजन क्या लेना है। बॉल इज इन योर कोर्ट, अभी आपके पास बॉल पहुंच गई है, आपके पास एडवांटेज है, आपको डिसीजन लेना है कि इसको किस तरह से क्या करना है इसका। तो बॉल इज इन योर कोर्ट, ठीक है, नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट, इस तरह से आपने सुना होगा इसको या यूज़ भी किया होगा। तो इन पांचों को रिवाइज कर लेते हैं हम वापस। रेजिंग आईब्रोज का मतलब क्या है, टू शो सरप्राइज। स्ट्रॉ इन द विंड का मतलब क्या है, इंडिकेशन हो जाना कि क्या होने वाला है, एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट माइट हैपन। बुलेट, बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट का मतलब क्या है, टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, विथ करेज। नेक्स्ट है ऑन द सेम पेज, थिंकिंग इन अ सिमिलर वे। नेक्स्ट है वॉल इज इन योर कोर्ट, इट्स अप टू यू कि आपको क्या डिसीजन लेना है। ठीक है, तो बॉल इज इन योर कोर्ट, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आपका 36 पर आ जाते हैं, हाई एंड लो। हाई एंड लो मतलब ऊपर और लो मतलब नीचे। ठीक है, तो टू लुक एब्सोल्युटली एवरीवेयर फॉर समवन और समथिंग, किसी काम के लिए, किसी चीज़ के लिए आप हर जगह ढूंढ रहे हो। ठीक है, टू लुक एब्सोल्युटली एवरीवेयर, आपने हर जगह देख लिया, ऊपर हाई पर भी और लो पर भी, सब जगह देख लिया किसी चीज़ के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, हाई एंड लो। अब आपको लग रहा होगा अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स का मतलब क्या होता है, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स मतलब कि आपका अच्छा टाइम और बुरा टाइम। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, ठीक है, ये डिफरेंट है। अप्स एंड डाउन्स मतलब कभी उतार कभी चढ़ाव, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। लेकिन हाई एंड लो का मतलब क्या है, टू लुक एब्सोल्युटली एवरीवेयर फॉर समवन और समथिंग, किसी चीज़ के लिए, किसी पर्सन के लिए, आप हर जगह, आपने ऊपर नीचे सब जगह तलाश लिया, दैट इज़ हाई एंड लो। क्लियर है, तो इन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है, याद रखिएगा, है ना। अप्स एंड डाउन्स भी आपको याद रखना है एंड हाई एंड लो भी याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। पुल नो पंच, पुल नो पंच, पुल नो पंच, स्पीक फ्रेंकली, आप फ्रेंकली बोल रहे हैं। ठीक है, आप या बोल सकते हो कि किसी से आपने सब कुछ बोल दिया, मतलब कुछ ऐसा छुपाया नहीं, फ्रेंकली जो आया मन में वो बोल दिया, दैट इज पुल नो पंच। पुल नो पंच, फ्रेंकली आपने सब कुछ बोल दिया। ठीक है, या फ्रेंकली बोलना, ठीक है, बहुत फ्रेंकली बोलना, लाइक प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, पुल नो पंच, स्पीक्स फ्रेंकली। ओके, नेक्स्ट है स्टैंड योर ग्राउंड, ये भी आपने सुना होगा, स्टैंड योर ग्राउंड या होल्ड योर ग्राउंड। यू शुड होल्ड योर ग्राउंड व्हेन यू आर राइट। ठीक है, स्टैंड योर ग्राउंड कभी ऐसा आपने सुना भी होगा या आपने खुद भी बोला होगा कभी ये, और ये एग्जाम में भी आया हुआ है। होल्ड योर ग्राउंड का मतलब क्या है कि आप अपना जो भी ओपिनियन है उस ओपिनियन पर दृढ़ रहें। ठीक है, भले ही आपको लोग अपोज कर रहे हों, तो रिफ्यूज टू ईल्ड, टू कंटिन्यू with our opinion, with your opinion or intention when someone is opposing you। अब ये चीज़ पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। लाइक सब पूरी दुनिया आपको अपोज करेगी, यार गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, आप बोल रहे हो नहीं मैं तो अपनी बात पे अड़ा रहूँगा, मैं नहीं खिसकूंगा यहाँ से। ठीक है, वो बात हो सकता है गलत हो, लेकिन आप उससे हटने को तैयार नहीं हो, तो ये नेगेटिव वे में भी हो सकता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस बात पे डटे रहना है, किस पे नहीं डटे रहना है, अपने आप को पीछे खींच लेना है। ठीक है, नहीं ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि नहीं लोग सही बात बोल रहे हैं लेकिन आप उसको के लिए भी पीछे हटने को तैयार नहीं हो, अपनी जगह पे खड़े हुए हो। बट कभी ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं गलत काम के लिए। ठीक है, तो उस टाइम भी आप अपनी बात पे अड़े रहें, दैट इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, लाइक आपके फ्रेंड्स आपसे बोल रहे हैं अरे पी ले यार, पी ले, ठीक है, कोई कुछ नहीं होता, अरे अभी बच्चा है क्या तू, ऐसे आपसे बोल सकते हैं। तो उस टाइम पर आप बोलो नो मीन्स नो। ठीक है, तो होल्ड योर ग्राउंड। या आपको स्टडी करनी है, आपको बोला जा रहा है कि नहीं स्टडी मत कर, या क्या करेगा पढ़ के, या कुछ और कर ले, या रील्स बना ले, और आप बोलो नो मुझे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है। तो स्टैंड योर ग्राउंड या होल्ड योर ग्राउंड का मतलब क्या है, टू कंटिन्यू विथ योर ओपिनियंस और इंटेंशंस व्हेन समवन इज अपोजिंग यू। ठीक है, अगर आप कुछ बात बोल रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं ये बात सही है, यही होना चाहिए, तो आप उस पर दृढ़ खड़े रहें। ठीक है, दैट इज होल्ड योर ग्राउंड, होल्ड योर ग्राउंड या स्टैंड योर ग्राउंड। ठीक है, नेक्स्ट है लेट योर हेयर डाउन। लेट योर हेयर डाउन का मतलब क्या है, टू रिलैक्स। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, बॉयज़ के तो बाल बहुत छोटे छोटे होते हैं, बट गर्ल्स के हेयर बड़े बड़े होते हैं, तो वो जो हम रबर बैंड है उसको निकाल देते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। तो उससे आप याद कर सकते हो, लेट योर हेयर डाउन मतलब कि रिलैक्स हो जाना, टू रिलैक्स हो जाना। ठीक है, टू रिलैक्स। ठीक है, बिहेव अनइनहैबिटेबली। ठीक है, हैबिटेडली, अनइनहिबिटेडली। ठीक है, तो बेसिकली रिलैक्स हो जाना, बिंदास हो जाना,
इस तरह को आपके इडियम को आप क्या बोलोगे, लेट योर हेयर डाउन, लेट योर हेयर डाउन। ठीक है, अब जैसे हम काम करते हैं तो एक पूरा का पूरा अपना बन बना लेते हैं कि ठीक है काम के लिए रेडी हो जाते हैं। तो जब हम अपना बन खोल के बिल्कुल आप सोने जा रहे हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं, दैट लेट योर हेयर डाउन। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, ब्रेक द आइस, जैसे आपने चुप्पी बांध रखी थी, बिल्कुल आप बोल नहीं रहे थे दो लोग या कुछ भी, किसी जगह पे आप गए और वहाँ पे आप बात नहीं कर रहे हो या किसी पर्सन से बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो उस पर्सन से आपने बात स्टार्ट कर दी, दैट इज ब्रेक द आइस। टू ओवरकम इनिशियल शाइनेस। ठीक है, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हमें हमें हमारे अंदर एक ये चीज़ होती है क्या पता बात करेगा या नहीं। ठीक है, तो नहीं करते, या हम बोलें इंसल्ट ना हो जाए। तो ये जो शाइनेस होती है हमारे अंदर, इनिशियल शाइनेस या ऑकवर्डनेस होती है, उस ऑकवर्डनेस को ओवरकम करना या उसको तोड़ देना, अपनी चुप्पी को तोड़ देना, दैट इज ब्रेक द आइस। टू ओवरकम इनिशियल शाइनेस और ऑकवर्डनेस इन सोशल सिचुएशन। ठीक है, आप कहीं पर गए हो, किसी पर्सन से मिले हो, तो वो इनिशियली जो बात करने वाली चीज़ है उसको करना। ठीक है, तो वो करना, दैट इज ब्रेक द आइस। टू ओवरकम इनिशियल शाइनेस, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। हालांकि मैंने इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही लिए हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो इन सभी को रिवाइज कर लेते हैं। 5 यहाँ पे हैं, 36 to 40। हाई एंड लो का मतलब क्या है कि किसी को भी हर जगह पे ढूंढ लेना। ठीक है, एब्सोल्युटली एवरीवेयर फॉर समवन और समथिंग। ठीक है, पुल नो पंच का मतलब क्या है, स्पीक फ्रैंकली। एंड होल्ड योर ग्राउंड या स्टैंड योर ग्राउंड, इसका मतलब क्या है, आप अपने ओपिनियन या अपने इंटेंशन पर कंटिन्यू रखें या उसको आप उससे ना हटें, दृढ़ रहें उस पर, जब भी आपको कोई भी या सब लोग आपको अपोज कर रहे हैं उस टाइम पर भी। ठीक है, लेट योर हेयर डाउन मतलब रिलैक्स हो जाना। एंड ब्रेक द आइस का मतलब क्या है, इनिशियल शाइनेस या ऑकवर्डनेस को ओवरकम करना या किसी से बात करना। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है 41। यहाँ से 5 और हैं तो इनको हम कर लेते हैं। नोज अराउंड। नोज अराउंड, हर किसी के काम में नाक घुसाना। ठीक है, तो हिंदी में हम इस तरह से बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है कि नाक घुसाना इज टोकना। ठीक है, बट इंग्लिश में इसका क्या मतलब है, नोज अराउंड का मतलब है ट्राई टू फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन अबाउट समवन और समथिंग। लाइक आप किसी के कान लगा रहे हो, दैट इज हिंदी में जब कान लगा रहे हो बोलते हैं, उसको इंग्लिश में आप बोलोगे नोज अराउंड। ठीक है, टू ट्राई टू फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट समवन और समथिंग, किसी की बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना, दैट इज नोज अराउंड। ठीक है, हिंदी में डिफरेंट है, इंग्लिश में डिफरेंट मीनिंग है, इसीलिए याद रखना है। नहीं तो हम अगर हिंदी में मीनिंग निकालने लग जाएं इसका तो हम इसको गलत कर दें, क्योंकि हिंदी में नोज अराउंड या नोज या नाक घुसाना, उसका क्या मतलब होता है कि आप किसी के ज़बरदस्ती उसमें घुस रहे हो। ठीक है, तो वो एक डिफरेंट मीनिंग दे जाता है, और जब 4 ऑप्शन आते हैं तो हम इसको भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको ये याद रखना है। नोज अराउंड का मतलब क्या है, ट्राई टू फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन अबाउट समवन और समथिंग। नेक्स्ट है सी आईज टू आईज। सी आईज टू आई, ठीक है, टू हैव अ सेम ओपिनियन। ठीक है, सेम ओपिनियन होना, सी आईज टू आई। ठीक है, आई टू आई, दैट इज टू हैव अ सेम ओपिनियन। ठीक है, एक अभी हमने देखा था, क्या इडियम था वो जिसमें हमने देखा था, थिंक इन अ सिमिलर वे, तो या सेम वे, तो उसका क्या इडियम है वो मुझे कमेंट करके बताइए। सी आई टू आई का मतलब क्या है, टू हैव अ सेम ओपिनियन। ओके, नेक्स्ट है टू द लेटर। टू द लेटर, टू द लेटर का मतलब क्या होता है कि आप किसी कुछ भी चीज़ है उसकी डिटेल्स पर उसको सुनो, मतलब बेसिकली सुनना। टू पे अटेंशन टू एवरी डिटेल और डूइंग और फॉलोइंग एग्जैक्टली वॉट समबडी समथिंग सेज। ठीक है, कोई भी क्या बोल रहा है उस चीज़ को सुनना, ध्यान से सुनना, उस पर अटेंशन देना। ठीक है, टू गिव अटेंशन, हर डिटेल उसकी बारीकी पर, उस जो भी वो बात कर रहा है, जो भी किसी ने कुछ, या आप बोल सकते हो अपने वर्क में भी, हर उस चीज़ पर क्या अटेंशन देना इज टू द लेटर। टू द लेटर, टू द लेटर, पेइंग अटेंशन टू एवरी डिटेल और डूइंग और फॉलोइंग एग्जैक्टली वॉट समबडी समथिंग सेज। ठीक है, नेक्स्ट है कम टू लाइट। कम टू लाइट का मतलब, अब ये तो आपको इडियम पता ही होगा। कम टू लाइट का मतलब क्या होता है, बीन रिलैक्स्ड। कम टू लाइट का मतलब क्या होता है, बीन कम टू लाइट। कम टू लाइट, ये आपने देखा होगा। कम टू लाइट का मतलब क्या होता है
कि आप लाइट में आ गए हो, ठीक है, लाइट में आ गए हो, इसका मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे फिल्म स्टार वगैरह इस तरह से लाइट में आ जाते हैं। तो लाइट में आ जाते हैं क्या मतलब उनको लोग जानने लग जाते हैं। टू बिकम नोन टू पीपल, टू बिकम नोन टू पीपल, बीन रिवील्ड, ठीक है, या रिवील हो जाना। आपने कोई बात छुपा रखी थी अंधेरे में, तो अब आप कम टू लाइट, मतलब वो आपकी बात रिवील हो गई। या टू बिकम नोन टू पीपल, ठीक है, लोग आपको जानने लग जाते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं आप, तो कम टू लाइट। ओके, कम टू लाइट ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ छुपा रखा था वो रिवील हो गया, ठीक है, या फिर टू बिकम नोन टू पीपल। ओके, नेक्स्ट है अराउंड द क्लॉक, अराउंड द क्लॉक, ठीक है, ये भी इडियम आपने सुना होगा। अराउंड द क्लॉक मतलब कि डे एंड नाइट, ठीक है, ही इज वर्किंग अराउंड द क्लॉक, ठीक है, वो दिन रात काम करता है, डे एंड नाइट, ठीक है, ही वर्क्स अराउंड द क्लॉक, ठीक है, तो डे एंड नाइट, अराउंड द क्लॉक मतलब डे एंड नाइट, ठीक है, दिन रात, पूरे दिन रात 24 घंटे काम करता है, ठीक है, दैट इज अराउंड द क्लॉक। ओके, रिवाइज कर लेते हैं पांचों को। नोज अराउंड, नोज अराउंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने का ट्राई करना। नेक्स्ट सी आई टू आई का मतलब क्या है, टू हैव अ सेम ओपिनियन। टू द लेटर का मतलब क्या है, किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, कुछ भी जो वो बोल रहा है जो आपको, उसके बारे में आप हर डिटेल पर, हर बात पर आप ध्यान दे रहे हो, ठीक है। तो समवन समथिंग सेज, व्हाट एग्जैक्टली समवन समथिंग सेज, उसके हर चीज़ के बारे में अटेंशन देना इज टू द लेटर, ठीक है। कम टू लाइट का मतलब होता है बीन रिवील्ड या बिकम नोन टू पीपल। अराउंड द क्लॉक का मतलब क्या होता है, डे एंड नाइट। ओके, नेक्स्ट लास्ट 5 और बच्चे हमारे 50 तक, इनको कर लेते हैं। देखिए 46 से हमारा बलून गोज अप। अब आप बताइए कि आप बच्चे हैं और आपका बलून आपके हाथ से छूट के ऊपर चला जाता है, तो आपको कैसा लगेगा, बहुत ही ख़राब लगेगा आपको। द सिचुएशन टर्न्स अनप्लीजेंट और सीरियस, ठीक है, अगर बच्चे हैं तो वो बलून ही आपकी दुनिया और वही आपके हाथ से छूट गई तो आपको कैसा लगेगा, है ना। इट्स टफ टू लॉस योर बलून, ठीक है, तो द सिचुएशन टर्न्स अनप्लीजेंट और सीरियस, गोज अ बलून गोज अप, बलून चला गया तो जो सिचुएशन है वो कैसी हो गई, अनप्लीजेंट हो गई, अब आपके लिए प्लीजेंट नहीं है, अच्छी नहीं है वो सिचुएशन, और सीरियस सिचुएशन हो गई, तो उसको आप क्या बोलोगे, बलून गोज अप, बलून गोज अप। नेक्स्ट है पॉइंट ब्लैंक, पॉइंट ब्लैंक, पॉइंट ब्लैंक का मतलब क्या होता है, टू वेरी डायरेक्टली और रूडली, जब आप किसी से कुछ बोलते हो डायरेक्टली रूडली, आपने सोचा नहीं कि उस पर्सन को बुरा भी लग सकता है, और आपने बहुत ब्लंट तरीके से डायरेक्ट मैनर में बात को सॉफ्टन किए बिना आपने बोल दिया, ठीक है। तो जब भी हम एक्सप्लिसिटली एड्रेस करते हैं किसी भी इशू को, ठीक है, कोई इशू है, माना कि वो बात सच सही थी आपने जो कही, लेकिन हो सकता है वो किसी पर्सन को हर्ट करे, है ना, तो आप उसको बहुत सॉफ्टन करके बोल सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, हम तो सच ही बोलते हैं, बुरा लगे तो लगे, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ब्लैंक, ठीक है। तो एक्सप्लिसिटली एड्रेस एन इशू इन अ ब्लंट डायरेक्ट मैनर विदाउट सॉफ्टनिंग द स्पीच, ठीक है, तो वेरी डायरेक्टली वेरी रूडली आपने किसी भी इशू को एड्रेस किया है विदाउट थिंकिंग कि किसी पर्सन को क्या लगेगा, विदाउट उसको आपने सॉफ्टन करने की जगह डायरेक्ट बोल दिया, तो उसको आप क्या बोलोगे, पॉइंट ब्लैंक, पॉइंट ब्लैंक। क्लियर है। नेक्स्ट है अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस नेगेटिव वर्ड होता है, डैमसेल गर्ल के लिए, वुमेन के लिए, लेडी के लिए यूज करते हो, तो हेल्पलेस, ठीक है, डिस्ट्रेस हेल्पलेस वुमेन, ठीक है, अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस, ठीक है, तो एक वुमेन कैसी है, हेल्पलेस है, ठीक है, अ हेल्पलेस वुमेन, ठीक है, अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस में है, ठीक है, तो अ हेल्पलेस वुमेन। नेक्स्ट है वॉचिंग ग्रास ग्रो। अब आप मुझे बताओ कि आप 2 मिनट के लिए जा रहे हो और ग्रास को ऐसे देख रहे हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी आईज आपको लगेगा वाओ कितना अच्छा, कितनी हरियाली है वगैरह वगैरह, लेकिन आपको उसको ग्रो हो रहा है वो और आप देखते जाओ तो आप बोलोगे अरे यार बहुत ही बोरिंग काम है, कुछ इतना धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, इसको क्या देखूं मैं, तो वेरी बोरिंग, ठीक है। तो वॉचिंग ग्रास ग्रो, ठीक है, 2 मिनट के लिए आपको देखने के लिए बोला जाए तो आप बहुत खुश होगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, जो भी है, ठीक है, लेकिन पूरा उसको ग्रो होते हुए देखना इज़ अ वेरी बोरिंग वर्क, ठीक है। तो वॉचिंग ग्रास ग्रो इज़ वेरी बोरिंग, वेरी बोरिंग, ठीक है, जैसे ये देख रहा है अब कब होगा कब होगा कब होगा बैठा हुआ है, तो दैट इज़ वेरी बोरिंग, ठीक है, वॉचिंग ग्रास ग्रो। नेक्स्ट है 9 days वॉन्डर, 9 days वॉन्डर,
होता है ना, 2 दिन की है ये चांदनी फिर काली काली रात है, ठीक है, वो वाली चीज़, ये 4 दिन की चांदनी। तो अ डेजलिंग शॉर्ट लिव्ड स्पेक्टिकल ऑफ नो रियल वैल्यू, ठीक है। तो जैसे हम हिंदी में 4 दिन की चांदनी बोलते हैं, वैसे ही इंग्लिश में क्या हो जाएगा, 9 डेज वंडर। 9 डेज वंडर मतलब कि 9 दिन की चांदनी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो एक डेजलिंग शॉर्ट लिव्ड स्पेक्टिकल ऑफ नो रियल वैल्यू, जिस चीज़ की कोई एक्चुअल में रियल वैल्यू नहीं है, बस 4 दिन की चांदनी दिखाई दे रही है आपको, दैट इज 9 डेज वंडर। 9 डेज वंडर, ठीक है, 9 डेज वंडर। रिवाइज कर लेते हैं। बैलून गोज अप, तो कैसी सिचुएशन हो गई, एक अनप्लीजेंट सिचुएशन हो गई, एक सीरियस सिचुएशन हो गई। पॉइंट ब्लैंक क्या हो गया, पॉइंट ब्लैंक आपने ऐसे बिल्कुल ब्लंट तरीके से बोल दिया किसी भी इशू को। डैमसेल इन डिस्ट्रेस मतलब एक हेल्पलेस वुमन, एंड वॉचिंग ग्रास ग्रो इज वेरी बोरिंग, ठीक है। नेक्स्ट है 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी, ठीक है। डेजलिंग शॉर्ट लिव्ड स्पेक्टिकल, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 50 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, 50 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, आपको आंसर पता है या नहीं वो आप मुझे बताइए। ये सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है। इन अ जिफी, मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, इन अ जिफी, इन अ हरी, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही जल्दी में, ठीक है। तो टू फॉल इन लव, नहीं, बिल्कुल नहीं है। इन एन अप्रोप्रिएट मैनर, एक अप्रोप्रिएट मैनर में। फेल टू विन अप्रिशिएशन, एंड समथिंग दैट इज डन वेरी क्विकली, ठीक है, तो बहुत ही जल्दी में, ठीक है, समथिंग दैट इज डन वेरी क्विकली इन अ जिफी। रेजिंग आईब्रोज, टू आप क्या कर रहे हो, टू शो सरप्राइज, सपोर्ट कर रहे हो, नो। क्रिटिसाइज कर रहे हो, इंसल्ट इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, नहीं। रेजिंग आईब्रोज, देखिए ये आपको लग सकता था कि आप किसी को गुस्सा कर रहे हो, इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। टू शो सरप्राइज, ओके। तो सीडीएस 2018 का क्वेश्चन है। हाई एंड लो, हाई एंड लो का मतलब क्या होता है, एवरीवेयर, ठीक है, हर कहीं, हर कहीं आपने किसी को हर कहीं ढूंढ लिया, हर जगह पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है नोज अराउंड। नोज अराउंड का मतलब क्या होता है, ट्राई टू फाइंड आउट इंफॉर्मेशन अबाउट समवन और समथिंग, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करना, समवन और समथिंग, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये CHSL 2017 का क्वेश्चन है। और हाई एंड लो ये भी आपको याद रखना है, अप्स एंड डाउन्स ये भी याद रखना है। टू स्टील द मार्च, ये वाला मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, टू स्टील अ मार्च। टू स्टील अ मार्च का मतलब क्या होता है, टू ब्रेक समथिंग, नो। टू ब्रेक समथिंग, नो। टू सी अ हिडन मीनिंग, नो। टू एक्ट अ फुलिश वे, नो। टू आउटशाइन, टू आउटशाइन, आपने किसी का एडवांटेज ले लिया, आपने एडवांटेज ले लिया। टू स्टील अ मार्च, टू स्टील अ मार्च, आपने एडवांटेज ले लिया। टू आउटशाइन, ठीक है। सीजीएल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसी टाइप के पूछे जाएंगे। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ठीक है। टू मेक समवन एंग्री, ऐसा तो नहीं है। टू टेक एडवांटेज ऑफ समवन, ऐसा भी नहीं है। टू डू हार्म एज डन टू यू, जिसने आपको जैसा किया हो, नुकसान पहुंचाया, वैसा ही आप उसको पहुंचा दें, तो बिल्कुल हाँ। टू रिवार्ड पीपल फॉर गुड डन, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाते हैं अ फ्री हैंड। अ फ्री हैंड ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। अ फ्री हैंड का मतलब क्या है, कंप्लीट लिबर्टी, आपको पूरी तरह से लिबर्टी दे दी है, ठीक है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने भी आपको कुछ लिबर्टी दी है, तो कंप्लीट लिबर्टी। एंड एक्सपेंस अकाउंट, तो ऐसा नहीं आपको लग सकता है कि भाई फ्री हैंड छोड़ दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। और ये कंफ्यूज करने के लिए बोला गया है। अनलिमिटेड फंड्स, बहुत सारा पैसा हो गया तो फ्री हैंड छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं है। टू एम्प्लॉय मैन टू वर्क, तो उससे भी पैसा मिलेगा, ऐसा कहना चाह रहा है, नहीं, बिल्कुल ये नहीं। टू कंप्लीट लिबर्टी, ठीक है, पूरी तरह से आपको स्वतंत्र छोड़ दिया गया है। फ्री हैंड। बॉल इज इन योर कोर्ट, अब आपके ऊपर है, आपको क्या डिसीजन लेना है। इट्स अप टू यू टू मेक द डिसीजन, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट एन इशू, ये देखिए इसी तरह का मैंने अभी आपको इडियम बताया था, वो आप मुझे बताइए, ठीक है, कि डायरेक्टली आप बोल देते हो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, या विदाउट आप उसको सॉफ्टन किया बोल देते, तो उसके लिए क्या इडियम है, इसके लिए क्या इडियम होगा, ठीक है। नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट एन इशू, नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट एन इशू, ठीक है, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, ठीक है। तो उसके लिए क्या इडियम होगा वो बताइए। वेरी पावरफुल पर्सन, बी हैप्पी एट द डांस या बॉल रूम, तो ये सब नहीं है। बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब क्या है, इट्स अप टू यू टू मेक द डिसीजन, ओके। सीडीएस आपका 2018 का क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चंस थे जो हमने साथ में इसके मैंने किए, आपको क्वेश्चंस भी यहाँ पे मैंने दे दिए, जिससे आपको ये पता लग जाए कि यही एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और इसी टाइप के अब आएंगे, तो आपको ये पढ़ना है। आपको और ईडीएम के लेक्चर मेरे जो यूट्यूब पे डले हुए हैं उनको आप देख सकते हैं।
प्लेलिस्ट है, उसमें ईडियम्स भी हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और धीरे धीरे आपको पूरा इंग्लिश का सिलेबस वहाँ पे मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं उसमें, तो उनको भी आप ज़रूर अटेम्प्ट करिए। स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड, एंड ऑफ कोर्स अगर आप ये दोनों काम करेंगे तो ऑब्वियसली आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड थैंक यू सो मच। और आपको पसंद आता है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक भी करना है। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर